सिंधु नदी का पानी रोका भारत की तरफ से। क्यों रोका गया? सबके सामने आतंकवाद आ रहा था। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, खत्म नहीं किया, सस्पेंड किया। और इसलिए किया गया कि आतंकवाद आता रहेगा तो हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस सपोर्ट में बहुत सारी चीजें, डेटा शेयरिंग भी होती है कि हम यहाँ से पानी रिलीज कर रहे हैं, आप संभाल लीजिए। वो भी नहीं होगा। अब पानी तो रुका ही रुका, वाटर लेवल्स गिर रहे हैं पाकिस्तान में। मेजर सॉरी माफी चाहूंगा, जनरल शमशाद मिर्जा जो कि पाकिस्तान के डिफेंस के चीफ हैं, तीनों के कोऑर्डिनेशन के, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स के कोऑर्डिनेशन के जनरल शमशाद मिर्जा, उनकी एक स्पीच अभी सिंगापुर में उन्होंने दी। उन्होंने बोला कि इसे एक्ट ऑफ वॉर बोलते हैं। मैं आपको पहले स्पीच सुनाता हूं, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ हैं मेजर साहब, मेजर राकेश शर्मा जो कि खुद शौर्य चक्र है और जम्मू एंड कश्मीर में लंबे अरसे तक सर्विसेज दे चुके हैं देश को। पहले तो ये सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. The weaponization एक्ट ऑफ वॉर मतलब वॉर तो हुई थी ना अभी 4 दिन, तो अब कौन सी एक्ट ऑफ वॉर की धमकी दे रहे? पाकिस्तान ने इतने, यूएन में भी यही बात बोली, तो वहां पर जवाब इंडिया ने ये दिया कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को, उसमें भी ये है, इंडस वाटर ट्रीटी में ही लिखा हुआ है कि दोनों कंट्रीज सौहार्द से रहेंगे, पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे। लेकिन आतंकवाद आ रहा है, इसलिए इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफवर्जी की है, हमने नहीं की। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मेजर राकेश शर्मा, एक लंबे अरसे से देश की सेवा में है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ क्यों है? जय हिंद रोहित जी। सर्वप्रथम जो है, ये जो जनरल मिर्जा है, चेयरमैन ऑफ द डिफेंस स्टाफ। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हिंद रोहित जी, तो जो ये जनरल मिर्जा हैं, ये चेयरमैन ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी हैं पाकिस्तान में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में डीजी, आईएसपीआर और जो इनके चीफ है उसके अलावा किसी सीनियर मिलिट्री लीडर ने किसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जाके बात की है। जनरल मिर्जा वो इंसान है जो एक्चुअली में चीफ बनने के सपने देख रहे थे, पर वो पाकिस्तान में चीफ नहीं बन पाए और उनका वो सपना टूट गया। अब इसके बाद जाकर वो जो इंडस वाटर ट्रीटी पे बात कर रहे हैं, तो उनके, पहली बात है, उनके बात करने के कोई मायने ज़्यादा बनते नहीं है खास। और ये तो पाकिस्तान आप भी देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन इस चीज़ की गिदड़ दबकी दे रहा है कि इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। आज मैं आपको बताता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का जो रिक्वेस्ट आया, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी ये है कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया और उनसे बात की और उनसे बोला कि ये जो हो रहा है आप पाकिस्तान और आपके बीच में, इसको रोकना ज़रूरी है। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने उनको दो टूक जवाब दिया कि अगर इसको रोकना है तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री से, पाकिस्तान के डीजीएमओ को हमारे डीजीएमओ से बात करनी होगी, उसको रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि ये मिलिट्री टू मिलिट्री है। तो अगर मिलिट्री ही रिक्वेस्ट करेगी भारत के डीजीएमओ के साथ, तब भारत के जो डीजीएमओ उसको देखेंगे, उसको कंसिडर करेंगे कि इस बात को मानना है कि नहीं मानना है। और ये सब बात होने के बाद फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को, पाकिस्तान के चीफ, ये फील्ड मार्शल बने हुए हैं, इनको बोला कि भाई अगर तुमको अपनी जान बचानी है तो इंडिया को रिक्वेस्ट करो। तो फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया कि इसको रोकिए, और उसके बाद इनकी आपस में जो समझबूझ हुई, जो भी बातचीत हुई, उसके तहत ये सीज फायर इफेक्टिव बनी। तो इसका जो इसका जो दारोमदार है, जो इसकी कहानी है, वो ये है कि पाकिस्तान ने पैर पकड़े अमेरिका के, अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि पैर हमारे मत पकड़ो, जाके हिंदुस्तान के पैर पकड़ो।
तब इन्होंने हिंदुस्तान के पैर पकड़े, हमारे डीजीएमओ के पैर पकड़े, और तब जाके इन्होंने उसमें से अपने आप को छुटकारा दिलाया। नहीं तो अगर ये 48 घंटे और चलती बमबारी तो पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं कि मतलब बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है उनकी कि चारों तरफ कोहराम मच जाता पूरे पाकिस्तान में। तो ये है इनके जो एक्ट ऑफ वॉर है, वो है एक्ट ऑफ वॉर का असली रूप ये है। तो ये जो कह देना कि इंडस वाटर, मैं अगर मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते और खासकर एक ऐसा आर्मी ऑफिसर होने के नाते जिसने इतने साल मिलिटेंसी वहां देखी है, हर रोज मिलिटेंट्स का सामना किया है पूरे ऐसे दुर्गम इलाकों में, ऐसी पहाड़ियों में, तो मैं तो कहता हूं कि भारत एक्चुअली में ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो एबेंस में रखा गया है, ये देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। ये पहले होना चाहिए था, ठीक है अब भी हुआ तो अच्छी बात है, पर होना ये पहले चाहिए था। और अब अच्छा किया है भारत ने इसको एबेंस में रखा है। जब आपका मन करे तब पानी रोको, और जब आपके पास पानी एक्सेस हो जाए पानी एकदम से छोड़ो। ना उनको कोई डाटा मिलेगा वाटर रिलेटेड, इसका रिवर का जो फ्लड वाटर लेवल है उसको लेकर ना कोई डाटा उनको दिया जाएगा। मॉनसून रिलेटेड डाटा पाकिस्तान के इंडस कमीशन के साथ शेयर किया जाता था 2 महीने 3 महीने पहले। अब जब वो डाटा उनके पास नहीं जाएगा तो उनका जो पैटर्न है वो पैटर्न ही सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी रुके ना रुके, एक बार पैटर्न डिस्टर्ब हो गया तो 30 से 40% पाकिस्तान की खेती वैसे ही उजाड़ हो जाएगी उस पैटर्न के डिस्टर्बेंस होने से। जब जरूरत नहीं होगी तब पानी एक्सेस आएगा, जब जरूरत होगी तो पानी सूखा रहेगा। और भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के इस वाटर को चैनलाइज करके हमारे राजस्थान में और बाकी इलाकों में पानी की बहुत जरूरत है। हम 5 नदियों में से 3 नदियों का पानी इस इंडस वाटर, ये इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप में एक डिफेक्टिव ट्रीटी है, इसको पहली बात है इसको बदलना पड़ेगा, जो कि इंडिया ने बोल दिया ऑलरेडी कि हम इस ट्रीटी में जो है वो चेंजेस चाहते हैं। और ये जो है ठीक है, इनका जो है वो सिर्फ जो है बकवास करना और ये इधर जाके इधर सिंगापुर में बैठ के धमकी दे देना, कभी इनके डीजीएस पे कभी डिफेंस मिनिस्टर, ये सारी धमकियां देते रहते हैं। होना जो इनसे कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊं ये इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हमें इसके ऊपर और प्रबल ढंग से काम करना चाहिए। अच्छा एक चीज सर, क्या वो बोल रहे हैं कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, तो क्या ये वॉर थोपी जा सकती है, मतलब इन द सेंस के वॉर हो सकती है, दोबारा अटैक कर सकता है पाकिस्तान? क्या कहीं ऐसा भी हमला हो सकता है कि हमारे ट्रैम्स के ऊपर अटैक मार दे? तो क्या इस केस में क्या इंडिया का रिएक्शन होगा? क्या इज इंडिया रेडी फॉर अनदर वॉर? बिल्कुल, हम तो हमारा तो वी आर ऑलरेडी इन दी वॉर। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, खत्म नहीं हुआ है, पॉज है। आप करो एक बार आप एक बार कोशिश तो करके देखिए भाई। अगर आप कह रहे हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूं कि भाई आप रोज कह रहे हैं, कभी सिंगापुर में बैठ के कह रहे हैं, कभी यूएन में बैठ के कह रहे हैं, कहीं हर जगह आप जो है रोज एक ही आपने जो है लगा रखा है। जो आप कोशिश तो करके देखिए, हम देखते हैं आपकी बात में कितना दम है। आप एक्चुअली में जो कह रहे हैं आपकी कथनी और करनी में कोई सिमिलरिटी भी है कि नहीं है। तो पाकिस्तान को हट फिर के जो है वो भारत से प्यार से, जो बात आप कह रहे थे कि मोदी जी से प्यार से तो आप कुछ भी मांग लो, पर अगर आप उनको धमकी दोगे तो फिर एक बूंद भी नहीं मिलेगी। और ऐसा सचमुच ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, पानी सबकी जरूरत है, हम भी इस चीज को समझते हैं, पर आप ये नहीं कर सकते हो कि टेररिज्म को आप जो है यहाँ पर इंडिया में स्पॉन्सर करते रहो, उसको बढ़ावा देते रहो, और साथ में आप उम्मीद करो कि आपको पानी मिलता रहेगा। वो सब नहीं होने वाला है, वो नहीं चलने वाला है। आप जहां तक वॉर की बात है, वी आर एवर रेडी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती करेगा अगर वो गलती से भी कहीं पर भी इंडिया में कोई ऐसा इंसिडेंट करवाता है या कोई वॉर टाइप सिनेरियो क्रिएट करता है, तो पाकिस्तान को उसके बाद जो उसकी हालत होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसको वैसे भी कहीं से कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। तो हम तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। देख लिया, एक ट्रेलर तो दिखा दिया, 7 मई से 10 मई के बीच में एक ट्रेलर दिखा दिया ना हमने अच्छे से। तो अब पूरी पिक्चर देखनी है तो ठीक है। न्यूक्लियर धमकी ये कितनी इफेक्टिव है? पाकिस्तान में बोलता है न्यूक्लियर वॉर होगी। ये जो न्यूक्लियर धमकी है, ये न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान की जेब में रहेगी, ये कहीं बाहर निकलने वाली नहीं है। क्योंकि जब आप न्यूक्लियर करते हैं तो आप न्यूक्लियर बने थे 1994 में, 1998 में हम न्यूक्लियर बने थे 1974 में।
तो 20-25 सालों का फर्क है। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर करता है तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्ट शेप एंड साइज, वो हमारा 1/4 है। तो आप जो है, अगर आप हमको न्यूक्लियर की धमकी देंगे तो आपका फिर जो है इस धरती के ऊपर से पाकिस्तान सब मिट जाएगा, उसके बाद बचेगा नहीं पाकिस्तान। ये सिर्फ इतिहास रहेगा कि एक देश हुआ करता था किसी जमाने में जिसको पाकिस्तान बोला करते थे, और वो भी 1971 में 2 टुकड़े कर दिया था और एक टुकड़ा बचा था, वो एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा उसके बाद। तो ये धमकी उनकी नहीं चल सकती है सर, बिल्कुल भी। हम बिल्कुल 100% वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, हमें इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम जो है पाकिस्तान को देख लिया कि 4 दिन में क्या उनका हशर किया हम। क्या अच्छा, एक चीज और, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंशन में, कैंसिल तो हमने की नहीं, टर्मिनेट नहीं की। इस सस्पेंशन से सीधे सीधे इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, खेती का भट्टा बैठ जाएगा। क्या पाकिस्तान घुटने टेक सकता है, या पाकिस्तान किसी तरीके से हमें एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है? अभी तक दिखा रहा है, अभी तक तो घुटने टेकने का कोई नाम निशान है नहीं। ये जो एग्रेसिव पोस्चर है ये फॉल्स एग्रेसिव पोस्चर है। 1948 के बाद पाकिस्तान की फौज फॉल्स एग्रेसिव पोस्चर दिखाती रही है और उसके उनको नतीजे भुगतने पड़े हैं। पाकिस्तान फौज ने अपना 50% ज्यादा हिस्सा इस फॉल्स एग्रेसिव पोस्चर की वजह से ही खोया है। तो पाकिस्तान को अगर हमसे कोई कंसेशन चाहिए, भारत से अगर कोई कंसेशन चाहिए, पहली बात यह है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान में किसी प्रकार की टेररिज्म एक्टिविटी को नहीं पाल रहे हो जो कि भारत में आके डिस्टर्ब कर रही है, भारत में आके टेररिज्म की घटनाएं कर रही है। पहले ये प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान को भारत इस चीज को काफी टाइम से इस बात को डिस्कस कर रहा है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो बनी थी, वो उस समय के लिहाजे से आज उसको बने हुए 60-70 साल हो चुके हैं, उसमें फेरबदल की आवश्यकता है और वो फेरबदल भारत चाहता है। तो पाकिस्तान को उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बायलैटरल ट्रीटी है, इसमें थर्ड पार्टी कोई कुछ नहीं कर सकती है। पाकिस्तान चाहे यूएन जाए, पाकिस्तान चाहे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक जाए, कोई इसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान को आना यही पड़ेगा। वो जो रास्ता है वो हिंदुस्तान से होकर ही गुजरता है, तो उसके बगैर पाकिस्तान को गुजारा नहीं है। आप देखेंगे कुछ समय बाद ऑलरेडी आपने देखा होगा कि इनके प्राइम मिनिस्टर बात करने की, पीस टॉक करने की, ट्रेड डील करने की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर तो उनको पता है कि क्या होगा, पर दूसरी तरफ से उनकी तरफ से पीस इनिशिएटिव्स की बातें हो रही हैं। वो इसलिए रही, इनको पता है कि अगर पानी चाहिए तो झुकना पड़ेगा और झुक के ही बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। थैंक्स अलॉट मेजर राकेश शर्मा जी फॉर ज्वाइनिंग। हम आपके साथ डिस्कशंस और भी करेंगे जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।